इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें, तकरीब उर्स और अल्लाह वाले की याद की महफिल लहव व लाइब के लिए नहीं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए मुनाकिद की जाती है। वो कौन सी चीज़ इनके पास थी जिसकी वजह से आज हम उनकी याद की महफिल मनाते हैं? वो कौन सी चीज़ उनके पास थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई? वो कौन सी खूबी थी उनके पास जिसकी वजह से आज उनकी यादों का चिराग लोगों के सीनों में रोशन है? क्या वो दुनियावी मालो ज़र से आरास्ता थे? क्या उनके पास अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी थी? तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, एक हदीस की रोशनी के अंदर पूरा माहसल जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ, और वो ये है, बज़ाहिर तो वो चटाई पर बैठने वाले लोग थे, बज़ाहिर मिट्टी के मकान में रहने वाले लोग थे, बज़ाहिर सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, लेकिन वो लोगों वाले नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे। तो फ़र्क ये होता है कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। फिर कैफियत ये होती है कि माल हो या न हो, उनके पास अल्लाह की मोहब्बत का चिराग होता है, याद इलाही और याद रसूल का ख़जाना हुआ करता है। नतीजतन अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, वो कहीं भी हो अल्लाह की नुसरत व माइयत और उनकी मदद, उसकी मदद उनके शामिल हाल हुआ करती है। अब आइए थोड़ा सा समझाऊँ, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमने अल्लाह वालों की मोहब्बत तो दिल में बसाए रखी है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं, उनके किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं, उनकी फ़िक्र को अपनाने के लिए तैयार नहीं। हैरत की बात तो ये है कि समझते हैं कि वो अज़मत वाले हैं, लेकिन फिर भी उन अज़मत वालों के रास्ते पर चलने का न हमारा मन है, न हमारा इरादा है। हम चलते किसी और के रास्ते पर हैं और मोहब्बत अल्लाह वाले की दिल में बसाए बैठते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है। होना ये चाहिए कि जिनको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि वो आज भी अपनी बारगाह से खाली दामनों की झोली को भरते हुए नजर आते हैं, परेशान हालों की परेशानियों को अल्लाह की अता से दूर करते नजर आते हैं। रोता हुआ कोई उनके पास आए तो वो मुस्कुराता हुआ वहां से जाता हुआ नजर आता है। गमों में गिरफ्तार कोई आए तो उसको वहां पर इत्मीनान का मरहम मिल जाया करता है। लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि हम ये सारे मकामात उनके जानते हैं, देख जिंदगी उनके तरीक पर चलने के लिए तैयार नहीं, उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं, न जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज अपनाए हुए थे जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया। आज मुझे यही आपको समझाना है, ताकि आज जब आप यहां से उठें तो एक मिजाज लेकर के उठें, एक सोच लेकर के उठें, एक फिक्र लेकर के उठें। आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं। हम दुनिया के अंदर देखते हैं जिसके पास लंबी कोठी हुआ करती है, जिसके पास लंबी कारें हुआ करती हैं, जिनके पास तख्तो ताज हुआ करता है, हम उसे इज्जत की निगाह से समझ देखते हुए ये महसूस करते हैं ये बड़ी इज्जत वाला है, बड़े मकाम वाला है, इससे तो बड़ी दौलत नसीब हो गई, ये बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसे खुशनसीब समझने की वजह क्या होती है? खुशनसीब समझने की वजह यह होती है कि दुनिया की आसाइश का सारा सामान उसके पास मौजूद है, उसे देख करके हम ये समझते हैं ये बड़ा खुशनसीब है। इसी को दूसरी तरह से समझाता हुआ चलूं, अगर किसी के ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाएं, किसी के ताल्लुकात आलमी सतह के हो जाएं, किसी के ताल्लुकात दुनिया के अंदर यूएनओ के साथ हो जाएं, वहां बैठने का वो हो जाए, तो हम ये कहते हुए नजर आते हैं ये इंसान बहुत बड़ा है, इसके ताल्लुकात बड़े अजीम हैं, इसके साथ फलां है, इसके साथ फलां है, इसके साथ फलां है, फलां बड़ा इसके साथ है, फलां ताज वाला इसके साथ है, फलां इख्तिदार वाला इसके साथ है। हम ये सोचते हैं, लेकिन उन सारे साहिब इख्तिदार को देख लो, उन सारे साहिब सरवत को देख लो, उन सारे साहिब तख्तो ताज को देख लो, एक वक्त आता है कि वो खुद मोहताजी की जिंदगी गुजारते हैं। एक तख्तो ताज के मालिक को आप देख लो, जब वो बीमारी की पोजीशन में होता है, सख्त अलील होता है, उम्र उसकी हो चुकी होती है, तो चलने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है, खाने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है, लिबास तब्दील करने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है, जिसे हम बहुत ताकतवर समझते थे, एक पीरियड में वो जाकर कमजोर होता नजर आता है। हम खुद अपने ही को देख लें कि हमारी उम्र अगर 20 साल की थी, दौड़ते थे, भागते थे, 80 की हो जाएगी, भले हम 20 साल की उम्र के अंदर ताकतवर रहे हों, लेकिन 80-90 के हो जाएंगे, लाठी हाथ में आ जाएगी, जूते पहन नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे। हमें दुनिया ताकतवर समझकर ये समझती थी ये मेरे साथ है, फिर मुझे क्या टेंशन। लेकिन हर ताकतवर, हर साहिब इख्तिदार एक वक्त आने के बाद वो कमजोर हो जाता है, मोहताज हो जाता है,
खजाना खत्म हो जाता है, इक्तिदार की कुर्सी से महरूम हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रहता। अल्लाह वाले जानते हैं ये इनका साथ लेकर के क्या करेंगे, ये तो कल मर जाएंगे, इनका साथ लेकर क्या करेंगे, ये तो कल जो है नादार हो जाएंगे। अब वो कुरान पढ़ते हैं, ए अल्लाह हमें कोई उठाने वाला चाहिए, हमारी कोई मदद करने वाला चाहिए, हमें कोई। तो अल्लाह वालों ने जब कुरान उठा करके देखा तो उनकी निगाह इस आयत करीमा पर पड़ी कि सबसे बड़ा ताकत वाला अल्लाह है, कुव्वत उसके पास, जिंदगी उसके पास, वो जिसे जिंदगी दे वही जिंदगी हासिल कर सके, वो चाहे उसे मौत की वादी से गुजार दे, वो जिसे चाहे रोजी अता फरमा दे, वो जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे, वो जिसे चाहे तख्त पर बिठा दे, वो जिसे चाहे तख्त से उतार दे, वो चाहे उसको करोड़पति बना दे और वो चाहे उसे फुटपाथ पर ले आए। सारा इख्तिदार और ताकत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और फिर हालत यह है कि हम तो इंसान पर भरोसा करते हैं और इंसान मरने के लिए है, परमानेंट जीने के लिए नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हमने इन पर भरोसा कर लिया। अल्लाह वाले कहते नहीं हमको तो कोई ऐसी जात चाहिए जिसको मौत भी आने वाली ना हो। तो वो कुरान पढ़ते हैं तो आकर के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह फरमाता है वा तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मरने वाला नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ताकत उसके पास, कुव्वत उसके पास, हयात उसके पास, वही मुइज़ है, वही मुदिल है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही क़हार है, वही रहमान है, वही जब्बार है, वही सत्तार है। अब उन्होंने कुरान में तलाश किया कि चलो अब जब ताकत वाला अल्लाह ही है, कुव्वत वाला अल्लाह ही है, पालनहार हकीकी अल्लाह ही है, इज्जत देने वाला अल्लाह ही है, दिल्लत देने वाला अल्लाह ही है, तो अब अल्लाह का साथ कैसे नसीब हो? अब अल्लाह का साथ कैसे नसीब हो? अरे मियाँ, दुनिया में मिनिस्टर का साथ चाहिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हर फुटपाथ पर चलने वाले को मिनिस्टर का साथ नहीं मिलता। किसी बड़े से करीब होना और उसका साथ लेना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अल्लाह ने अगर ये कानून बना दिया होता कि जिसे मेरा साथ चाहिए, मानवी एतबार से मेरी माइयत चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि बंगला हो, तो गरीब तो बेचारे को साथ ना मिलता। अगर वो फरमा देता कि मेरा साथ उसे नसीब होगा जिसके पास अरबों रुपया मौजूद हो, गरीब क्या करेगा? तो मेरे करीम ने एक ऐसा कानून अपनी किताब में पेश कर दिया कि गरीब भी खुदा का साथ चाहे तो मिल जाए और अमीर भी खुदा का साथ चाहे तो मिल जाए। तो अल्लाह ने फरमाया आओ मेरे बंदो, तुम जानना चाहते हो मैं किसके साथ हूं? अल्लाह फरमाता इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह जो अल्लाह से का हल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज का मुसलमान ये कह रहा है हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। हम हज और उम्रा करते हैं, हमें कोई वकार नहीं मिलता। दुनिया में सबसे मजलूम और तबाहाल कौम की हैसियत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो रब को मानने वाले हम और तबाह क्यों? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अल्लाह को मानने वाले जरूर हैं, और मैं तफसीली खिताब आज नहीं करूंगा, लेकिन समझा कुछ ऐसी बात दूंगा कि लंबी तकरीर के कंपेयर के अंदर ये मुख्तसर सी बात आपको रात को चैन की नींद सोने नहीं देगी ये बात। और आज मुख्तसर सी बात में आप अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने का जज्बा इंशाअल्लाह पैदा करेंगे। नमाज सुकून का जरिया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया, ठंडक बनाया। पता चला नमाज ठंडक देती है, नमाज अदा करने वाले को बेकरारी नहीं होती, नमाज अदा करने वाले को चैन और सुकून की दौलत मिला करती है। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जाने वाले का दिल नहीं लगता, जल्दी से नमाज पढ़ के भागता है मस्जिद से। मौला मस्जिद तो जन्नत है, वहां तो करार मिलना चाहिए, बेचैनी क्यों? तवज्जो चाहूंगा, मैं इसको फैला नहीं रहा, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं फैला रहा। मैं समझता हूं कि बड़ा शहर है, आप समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं अभी 3 दिन पहले हुबली में था, तवज्जो चाहूंगा, नमाज पढ़ करके भी सुकून क्यों नहीं है? आज हम और आप कह रहे हैं और देख भी रहे हैं, मस्जिद माशाल्लाह जवानों से भरी पड़ी है। हर मस्जिद में जाइए नमाजियों की तादाद आपको मिलेगी, बड़े शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर बेचैनी क्यों, फिर तबाही क्यों, फिर बर्बादी क्यों? तवज्जो चाहूंगा, जवान खास तौर पर सुने। 3 दिन पहले मैं हुबली में था, मेरे एक मुरीद की कार में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं जा रहा था। नई कार थी उनकी, थोड़ी सी गर्मी मुझे ज्यादा महसूस हो रही थी। मैंने कहा बेटा तुमने एसी ऑन नहीं किया? उन्होंने कहा तो एसी तो मैंने ऑन कर दी। रह गई होगी जिसकी वजह से एसी ठंडक नहीं पहुंचा रहा। तवज्जो चाहूंगा, कार की कोई खिड़की खुली रह गई होगी, इसलिए एयर कंडीशन सुकून नहीं पहुंचाता। मुड़कर देखे तो कार की एक खिड़की खुली थी, जब उसे बंद कर दिया गया तो एयर कंडीशन सुकून देना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि आज नमाज इसलिए सुकून नहीं देती कि हमारी आंख की खिड़की गंदी चीजों को देखने के लिए खुली हुई है, हमारे कान गंदी बातों को सुनने के लिए खुले हुए हैं, हमारी जबान बुरी बातों को कहने के लिए खुली हुई है। जब ये खिड़कियां बंद होंगी तो कहीं भी रहोगे, नमाज अदा करोगे, अल्लाह सुकून की दौलत अता कर देगा। ये खिड़की भी तो बंद करो, इन खिड़कियों को तो बंद करो। आज आप देख ले मुआशरे की पोजीशन, आज आप देख ले हमारे यूथ की पोजीशन, आज आप देख ले जिंदगी गुजारने वालों के हालात, अक्ल दंग रह जाती है। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह डरने वाले के साथ है। किससे डरने वाले? तवज्जो जाओ, अल्लाह डरने वाले के साथ है। या अल्लाह किससे डरने वाले? तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप डरते हो? हां डरते हैं। किससे डरते हैं? कहीं ईडी की रेड न पड़ जाए। किससे डरते हैं? पुलिस कहीं घर पे ना आ जाए। किससे डरते हैं? कहीं कोरोना फिर से जड़ न पकड़ ले। किससे डरते हैं? बीमारी से डरते हैं। किससे डरते हैं? क्राइसिस से डरते हैं। किससे डरते हैं? कर्ज से डरते हैं। किससे डरते हैं? तंगी और गरीबी से डरते हैं। किससे डरते हैं? फला ताकतवर से डरते हैं। एक सवाल पूछता हूं, क्या इन सारी चीजों से डरने के एवज के अंदर अल्लाह का साथ मिलेगा? अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, मेरा साथ चाहिए? फला तख्शौन नास वख्शौनी, लोगों से न डरो, मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो। अगर तुम मुझसे डरोगे तो कहीं तन्हा नहीं रहोगे, हमेशा मेरा साथ तुम्हें नसीब रहेगा। इसीलिए वली की डेफिनेशन जब कुरान ने बयान की ना, तो यही कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले और अल्लाह से डरने वाले हैं वही दर हकीकत अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों के दिल में किसी का डर नहीं हुआ करता था, वो रब ही से डरा करते थे। उनका हाल ये था, फौज सामने हो नहीं डरते थे, दुनिया का दुश्मन सामने हो नहीं डरते थे। इसलिए कि जब अल्लाह का डर, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, जब अल्लाह का डर दिल में बैठ जाए तो अल्लाह सबका डर दिल से निकाल दिया करता है। इसलिए कि सब अल्लाह से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, वही सबसे बड़ा है। जब तुम उससे डरने लग गए तो अब तुम न मच्छर से डरोगे, न शेर से डरोगे, न जानवर से डरोगे, न छिपकली से डरोगे, न किसी चीज से डरोगे। इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ने अपने डर को जगह दे दी है। और हमारा हाल यह है, हम सब से डरते हैं, रब से नहीं डरते। इसको फिर कुरान की रोशनी में समझाऊं, सुनिएगा तवज्जो से। पुलिस आ जाए, मौजूद हो, जुर्म नहीं करते। सीसीटीवी देख रहा है, दुकान में चोरी नहीं करते। और अब तो सीसीटीवी लगा हुआ जहां होता है वहां पर मेंशन किया होता है, आप सीसीटीवी की जद में हो, सीसीटीवी आपको देख रहा है। ये दरवाजों पर लगा दिया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो या दुकान का हो। आदमी उसे देखकर संभल जाता है कि भैया यहां अपना दाव नहीं चलेगा। सामने सीसीटीवी, जुर्म नहीं कर रहे। सामने पुलिस देख रही है, जुर्म नहीं कर रही। क्या पुलिस ताकतवर है या अल्लाह ताकतवर है? जवाब दीजिए ना आप। सीसीटीवी तो खाली यूं भी लगा हुआ हो सकता है, वायर किसी ने काट दिया हो तो खाली खाली सीसीटीवी है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
इंसान कितना नादान है और इंसान किस हद तक बेबाक है कि इस इंसान की बेबाकी को कुरान ने यूं कहा, बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, कि इंसान कितना पापी है कि अपने रब के सामने गुनाह करता है। ऐसा नहीं कि रब सिर्फ मस्जिद ही के अंदर देखता है, बल्कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह, अल्लाह, इतने ताज्जुब की बात है कि जो खुदा देख रहा है, जो खुदा फरमा रहा है, लोगों से न डरो मुझसे डरो। हमारा हाल ये हुआ, हम सबसे तो डरते हैं, रब से नहीं डरते। अगर रब से डरते होते तो चोरी ना करते, रब से डरते होते तो पाप ना करते, रब से डरते होते तो ज़िना के अड्डे पे न जाते, रब से डरते होते तो ड्रग सप्लाई न करते, रब से डरते होते तो आबरूओं पर हाथ न डालते। अगर रब का डर होता जिंदगी में बैलेंस होता। और जब जिंदगी में बैलेंस होता तो जानते हो, उसके दिल में किसी का डर नहीं, उसके दिल में किसी का खौफ नहीं। और फिर उसकी पोजीशन क्या होती, वो जिसके लिए हाथ उठा दे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, इसलिए कि उसके पास तकवा है, उसके पास अल्लाह का डर है। आज आपको मैं एक समझाता हुआ चलूं, मुझे ये बताइए अल्लाह वालों से सारे काम क्यों हो जाते हैं? उनकी जबान से बात निकलती है, काम क्यों हो जाते हैं? अरे काम जमाने से अटके हुए नहीं हो रहे। हम चले जाते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में, हम चले जाते हैं हजरत तवक्कुल मस्तान शाह बाबा की बारगाह में, हम चले जाते हैं कंबल पोश की बारगाह में, हम चले जाते हैं महबूब इलाही की बारगाह में। या अल्लाह, ये सब तो जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं, फिर भी काम कैसे हो जाता है? तो जवाब मिलेगा, नादान वो तन्हा नहीं है, वो तन्हा नहीं है, उनके साथ अल्लाह है। और अल्लाह उनके साथ है इसलिए कि अल्लाह से वो डरने वाले हैं, और अल्लाह से डरते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। तो डरने वाले के हवाले से कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम को आसान कर दिया करता है। तो हमारे काम हमसे नहीं बन पाते इसलिए कि हम अल्लाह से नहीं डरते, और अल्लाह वालों के यहाँ सबके काम इसलिए बन जाते हैं कि वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। और जब वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं तो काम बनाने वाला खुदा उनके साथ होता है।